देखो रिश्तेदार भी मेरे अभी तक मेरे पास नहीं है। देखो ये आए और अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स मैं आपका भाई मोहम्मद ध्यान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ध्यान काजिम ऑफिशियल। व्यूअर्स अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। आज के व्लॉग का आगाज हो चुका है। इंशाल्लाह आज के दिन की सारी रूटीन हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, राजा भाई का बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह राजा भाई को बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह मेरा दिल चाह रहा है कि व्यूअर्स मैं राजा भाई के पास जाऊं, जाकर राजा भाई से मिठाई खाऊं और भाई को मुबारक भी दूं, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे राजा भाई को व्यूअर्स बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। तो पापा जी गए हैं बाजार अपने दोस्तों के साथ और शायद चाचू आदिल भी आए हैं। पापा जी उनको रिसीव करने गए थे, अभी तक नहीं आए। तो पापा जी को कॉल करते हैं, पापा जी को बुला लेते हैं, फिर चलते हैं जी इंशाल्लाह राजा भाई के घर। पापा जी को बुला लेते हैं, फिर चलते हैं जी चौक मुंडे राजा भाई को मुबारक देने। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, किधर हो? किधर हैं पापा जी आप? अच्छा पापा जी, वो राजा भाई का बेटा पैदा हुआ है तो मैंने सोचा राजा भाई को चलकर मुबारक देते हैं, राजा भाई से मिठाई भी खाते हैं। चले ना आज? चलो मैं आ रहा हूँ, चलते हैं। हाँ जी, आप इजी है ना? हाँ मैं इजी हूँ। आदल आया है, आदल भाई आया इधर ही, तो चलो चलो 10 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। चले ओके ओके, आप आ जाएं फिर इंशाल्लाह चलते हैं। व्यूअर्स पापा जी चाचा आदिल को रिसीव करने गए हैं और शायद बाजार में कुछ खा पी वगैरह रहे होंगे। तो पापा जी आ जाएं फिर इंशाल्लाह हम चलते हैं। Few moments later. वेलकम बैक व्यूअर्स पापा जी ने मुझे कॉल की है, पापा जी बाहर आ गए हैं तो मैं चलता हूँ पापा जी के पास, फिर हम सारे चलते हैं चौक मुंडे। चलो व्यूअर्स देखें पापा जी आ चुके हैं। माशाल्लाह क्या बात है, आज तो गाड़ी भी सर्विस की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे व्यूअर्स को भी सलाम। ध्यान बेटा जल्दी बैठो, टाइम नहीं है, जल्दी जाना है, जल्दी वापस सलाम करें मेरे व्यूअर्स को। अच्छा मैं आप खान साहब, आप मैं गाड़ी में 1 मिनट आ जाऊँ, आप फिर सलाम करें। सलाम करो मेरे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या रहे ठीक ठाक हो? क्या बात है, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, क्या बात है। चलो जी कर लें। व्यूअर्स फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सफर हमारा जारी है। हम जा रहे हैं राजा भाई के घर, राजा भाई को उनके बेटे पैदा होने की मुबारक देने के लिए। बेटा एक और भी मसला है। जी जी, राजा साहब ने मेहरान कार ली है। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक देनी है। सही राजा साहब तरक्की कर रहे हैं। क्या बात है जी। दिन से यूट्यूब पर आए हैं ना, वो तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मैं व्यूअर्स को कहता हूँ कि यूट्यूब पर काम करो। बेशक ये लोग समझते नहीं है मेरी बात है। हाँ जी पापा जी की बात पर व्यूअर थोड़ी सी गौर करें। देखिए आप ना जो भी काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप अपने सारे काम स्टॉप करके वीडियोस बनाएं या यूट्यूब की तरफ आ जाए ना, आप अपने बाकी सारे काम करें, साथ यूट्यूब चैनल भी बना लें। कभी टाइम मिल गया तो कोशिश करें रोज थोड़ा सा टाइम निकालें, एक वीडियो बनाएं, एडिटिंग करके अपलोड कर दें। रंग अल्लाह पाक ने लगाने हैं, हो सकता है कोई आपकी वीडियो ऐसी बन जाए कि जो व्यूअर्स को पसंद आए और बड़ी वायरल हो जाए, तो अल्लाह पाक करम फरमा देगा। कैसे अंकल जी? आप ठीक है, आपकी बातें जबरदस्त है, जो समझ जाएंगे वो जरूर करेंगे। आप अपने पापा से ये पूछे कि आज इनके साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके पापा के साथ ऐसा प्रैंक हुआ है, इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, वहाँ बैठ के रोने लग गए। इनकी चीखें थी। नहीं कैसा क्या किया है प्रैंक आपने? मैं रोया नहीं, ठीक है। प्रैंक इन्होंने किया है हैवी वाला। सही, लेकिन अच्छा। अब मेरी बारी है, अब मैं करूँगा। हाँ जी, अब आप और मैं मिलकर इनके साथ प्रैंक करेंगे। आपके ताया अबू पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं असली नहीं करने प्रैंक। हाँ फिर ये कहते हैं हाँ जी। मैंने कभी इनको ये तो नहीं कहा कि प्रैंक नहीं करने, मैं कहता हूँ ठीक है भाई। और साड़ी वाली प्रैंक में पता है अबू को ले आते हैं ना प्रैंक में। नहीं अल्लाह करम करेंगे। अभी जो प्रैंक मुझे चाचा कह रहे हैं कि प्रैंक पापा के साथ बड़ा हैवी वाला हुआ है, तो आप सब जाइएगा जाके पापा के चैनल काजिम जट 60-50 पर वो वीडियो देखिएगा और मैं भी देखूंगा कि आखिर कैसा किया है इन्होंने प्रैंक पापा के साथ, क्योंकि व्यूअर्स उस प्रैंक में मैं भी नहीं था, मैं अपनी जरा स्टडी में बिजी हूँ, तो ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो फिलहाल सफर हमारा जारी है। अच्छा व्यूअर्स आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है व्यूअर्स, आज मुझे एक भाई की कॉल आई है, तो वो मुझसे पूछता है कि ध्यान भाई कि क्या अल्लाह के नबी गैब का इल्म जानते हैं? तो
मैंने भाई को बताया कि जी अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से गैब का इल्म जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जी कैसे जानते हैं, मुझे बताएं। तो मैंने बताया कि देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत दोज़ख का बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तारफ़ करवाया, और भी ऐसी काफ़ी बातें हैं। तो मैंने कहा कि इससे साबित होता है कि हमारे प्यारे नबी गैब का इल्म जानते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, गैब का इल्म नहीं जानते। हुज़ूर पाक ने जो हमें जन्नत दोज़ख का बताया है ना, वो तो प्यारे आका करीम मेराज की रात नबूवत मिलने के बाद जब अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए थे, तो अल्लाह ताला की और उनके दरमियान आपस में बातें हुई थी। तो जब प्यारे आका वापस तशरीफ़ लाए थे, प्यारे आका ने तब हमें बताया था कि अल्लाह एक है, जन्नत जहन्नम भी है, नेकों के लिए जन्नत है और गुनाहगारों के लिए जहन्नम है। तो वो कहता है कि ये आपका जवाब ठीक नहीं है। तो मैंने बताया, मैंने कहा देखें कि हमारे प्यारे नबी को जब नबूवत मिली थी, आपने उसी दिन ही, जिस दिन नबूवत मिली थी ना व्यूअर्स, आका करीम ने उसी दिन ही अपनी उम्मत से फरमा दिया था कि अल्लाह एक है, और जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, दीन का काम करते हैं, जो नेक है उनके लिए जन्नत है और गुनाहगारों के लिए जहन्नम है, उनको सख्त अजाब दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि हुज़ूर पाक ने मेराज से वापस आकर तब भी बातें बताई हैं अपनी उम्मत को, लेकिन जो ये बात है ना कि आका ने फरमाया कि नेकों के लिए जन्नत है और गुनाहगारों के लिए जहन्नम है, ये जिस दिन आका को नबूवत मिली थी उसी दिन ही आका ने अपनी उम्मत से फरमा दिया था। तो व्यूअर्स, अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से गैब का इल्म जानते हैं। अल्लाह जानते हैं और अल्लाह के नबी जानते हैं। तो मैंने जो भाई को ये जवाब दिया है, बाकी आप सब ने कमेंट्स में जवाब देना है, बल्कि बताना है कि मेरा जवाब कैसा है। ठीक दिया मैंने उसे जवाब। तो जब मैंने उसे ये बताया ना कि आका ने जिस दिन आका को नबूवत मिली थी उसी दिन ही आका ने बता दिया था, तो वो मुतमईन हो गया। वो कह रहा था मेरे ये जहन में नहीं था, तो मेरे ये जहन में था कि आका ने नबूवत के बाद ऐलान किया। मैंने कहा नहीं, आका ने नबूवत वाले दिन ही ऐलान कर दिया था। तो फिलहाल व्यूअर्स सफ़र हमारा जारी है, जा रहे हैं चौक मुंडा की तरफ। तो ये बात मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से करूंगा, ताकि जिन हमारे व्यूअर्स को नहीं मालूम चले उनके भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं डेरे पर। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दादा अबू को भी अपने साथ ले चलता हूं, चलकर राजा भाई को मुबारक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, की हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मेरे व्यूअर्स को भी सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, व्यूअर्स को सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दादा अबू जी, वो राजा भाई का हुआ है बेटा पैदा, तो मैंने सोचा हम चलते हैं उनके पास। आप भी चले, मैंने तो जाना है, तो चले उनको मुबारक दे आते हैं। और उन्होंने नई गाड़ी भी ली है, चले उस गाड़ी की भी मुबारक दे देते हैं। आप कपड़े पहन ले, या ऐसे भी चलना है तो चल पड़े, कोई बात नहीं। और दादा वो ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अच्छा व्यूअर्स, एक बात आपसे करनी है कि लोग ना व्यूअर्स माँ की शान तो बयान करते हैं, लेकिन बाप की शान बयान नहीं करते। तो देखिए, माँ बाप दोनों जरूरी हैं। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, यानी कि अगर माँ राजी है तो हमें जन्नत हासिल हो सकती है, और बाप वो जन्नत का दरवाजा है। अब हमें व्यूअर्स जन्नत मिल गई है, अब जन्नत में जाना तो हमने दरवाजे के जरिए से है ना, तो अब हमें अगर दरवाजा ना जाने दे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए ये बात है, अगर दरवाजे पे रोक लिया जाए हाँ तो फिर हम क्या करेंगे? जन्नत तो हमें मिल गई है, तो जन्नत किस काम की अगर हम जन्नत ही ना जा सकें? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए व्यूअर्स माँ बाप दोनों जरूरी है, माँ बाप की खिदमत करें और जन्नत हासिल करें। बेशक, वैसे भी ध्यान बेटा, बाप का इतना बड़ा वो है, रुतबा है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ठीक है, तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और जो बाप है, हजूर पाक ने फरमाया है कि जिसने ये मालूम करना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नाराज है, तो वो बाप का चेहरा देखे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अल्लाह राजी है या नाराज है। अगर बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। और वो एक हदीस है कि कल क़यामत वाले दिन के अगर एक तरफ 100 वली एक बंदे की सिफारिश कर देना, और फिर एक और जगह पे लिखा है कि अगर 1000 वली एक बंदे की सिफारिश कर दे कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे, और अकेला बाप कह दे कि अल्लाह ना करना, मेरा नाफरमान है,
तो अल्लाह पाक उन 1000 वलियों की बात नहीं मानेगा, अल्लाह बाप की बात मानेगा। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान बेटा। हाँ जी, चलो अब जी आओ फिर आप नोमी भाई सारे चलते हैं राजा के घर, मुबारक दे जी। आप हमारी गाड़ी में बैठे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी, सोना पीर दी गड्डी सोनी। क्या बात है, बैठो जी। बिस्मिल्लाह, मैं भी बैठता हूँ। बैठे दादा अबू, बैठे। माशाल्लाह दादा अबू माशाल्लाह। ये मिठाई का डब्बा भी ले लिया है, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो चले मिठाई लेकर चलेंगे। और दादा अबू आपने दुआ करनी है, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में सैलाब आया हुआ है, तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को इससे आफत से, इस मुश्किल से जो है छुटकारा नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा। तो अच्छा दादा अबू, एक और बात आप ये बताएं, पापा ड्राइवरी ज्यादा अच्छी करते हैं या पीछे चाचा नोमी आ रहे हैं वो? आप पापा के साथ भी बैठकर सफर करते हैं, चाचा नोमी के साथ बैठकर भी सफर करते हैं, मेरे साथ बैठकर भी सफर करते हैं। आप बताएं हम तीनों में से कौन ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाता है? ड्राइवर ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾਂ जी जी, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सही सही ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆ सही। हाँ पापा ਡਰਾਈਵਰੀ ਅੱਛੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਂਦਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਆ हाँ नहीं, पापा तो फिर उस्ताद है ना। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ जी जी, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ हाँ ये तो ਲੇਕਿਨ है। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ हाँ बिल्कुल। और दादा अबू ने 1 करोड़ रुपए की बात की है, वो कहते हैं ये ड्राइवरी नहीं होती कि आप गाड़ी ले जाएं, गाड़ी तो मैं भी ले जाता हूँ। ड्राइवरी ये होती है कि गाड़ी में बैठते ही ऐसे अभी गाड़ी स्टार्ट करें, अभी स्टीयरिंग हाथ में हो तो पता चल जाए कि गाड़ी में क्या नुस्खा है। और हमारे पापा जी ऐसे ही करते हैं। माशाल्लाह काज़म साहब जान माशाल्लाह बेटा अबू जी से पूछें, कई मर्तबा अबू जी हमारे साथ सफर करते हैं ना, जी जी, तो हमारे पास 3-4 गाड़ियां तो है ना, तो जी। कभी किसी गाड़ी में कभी किसी गाड़ी में। जी जी, तो जिस गाड़ी में ना अबू पूछ ले और ड्राइवर बैठा होता है, वो जा रहा होता है, वो कहता है ठीक है, और जब मैं बैठता हूँ ना, मैं अबू जी को कहता हूँ अबू जी ये फॉल्ट है, हाँ चेक जी, करवा लें, तो हाँ फिर जी। वो ड्राइवर मानता भी है, कहते हैं हाँ यार ये वाकई ये fault है। वाकई है। दूसरी बात यह है भी जदों असें सफर बड़ा कीता माशाल्लाह जी जी, अपना इस्लामाबाद हरीपुर ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ਮ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल। ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ हाँ फिर हाँ ਕਾਜ਼ਮ बिल्कुल। ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ हाँ बस कोई और गाड़ी चलाए ना, मतलब जो ड्राइवर हो बेशक वो पुराना भी हो तो दिल मुतमईन नहीं होता, तो ना ऐसे टेंशन सी लगी रहती है। तो जब पापा गाड़ी चलाते हैं तो हम इजी हो जाते हैं, इजी होके सोते हैं, रेस्ट करते हैं। माशाल्लाह, पापा की ड्राइवरी बहुत अच्छी है। फिलहाल भी बस राजा भाई के घर हम पहुंचने वाले हैं। ये देखे जी, ये गली है जो राजा भाई के घर की तरफ जाती है। फाइनली व्यूअर्स राजा भाई के घर हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ये भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह ताला ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा माशाल्लाह। और बाकी ठीक है आप? माशाल्लाह आज तो मेरे खुश नसीब दी है कि अबू जी भी ते माशाल्लाह ध्यान भाई भी आ गए सारे किनों ते बहुत दिल खुश थी ना पे। देखो ना गरीब जिहा बंदा अल्लाह पाक ना होर इज्जत देवे के गरीब बंदे दे घर टोर के आ गए। और मेरे नहीं आप हमारे भाई नहीं ध्यान भाई और अच्छा। मेरे कितने भाई दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, बाप भी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है ये मुझे मुबारकबाद है। या काजिम भाई आया था, नोमी भाई पहले आया था, आदिल भाई आया था, जो आप हैं। देखो रिश्तेदार भी मेरे अभी तक मेरे पास नहीं है। देखो ये आए और मेरा कितना दिल बड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली खून जैसा रिश्ता है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज्जत कर रहे हैं, और मैं इससे बढ़ के मेरा रिश्ता कोई है नहीं। बस थोड़ा सा मसला था जो मैं ना रास्ते में भटक गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फिर उस रास्ते पे ले आए। बाकी वो उसे छोड़े आप, अल्लाह करम करेगा। बाकी दूसरी मुबारक आपने माशाल्लाह गाड़ी ली। हाँ जी माशाल्लाह गाड़ी भी ली है। हाँ जी उसकी मिठाई तो अब हम किसी स्पेशल व्लॉग में हाँ खाएंगे इंशाल्लाह वो ठीक है। हाँ मैं खाऊंगा। अच्छा राजा भाई आपने मेरी एक बात माननी है और ये एक रिक्वेस्ट भी है, ठीक है? माशाल्लाह आपका बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपने ना राजा भाई अपने बेटे का नाम सहाबा कराम के नाम में से या अहले बैत के नाम में से रखा, ठीक है? या सहाबा कराम के नाम में से
या अहले बैत के नाम में बस से वो रख लें। फिर साहब आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं तो हूँ अनपढ़, ठीक है ना। नहीं। आपको पता है जो आपको ना साहबा इकराम जी। और अहले बैत के जो भी नाम होते हैं ना वो मुझे मैं इंशाल्लाह आपको ना सोच कर कोई 2-3 नाम बताऊंगा, आप उनमें से कोई रख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल नहीं, इंशाल्लाह व्लॉग में मैं बताऊंगा, फिर आप वो रख लेना, ठीक है। लेकिन जब आप सहाबा कराम के नाम में से नाम का रखेंगे ना अपने बेटे का नाम, तो जब आप उनको अपने घर में बुलाएंगे तो उनका जिक्र भी होता रहेगा। अल्लाह पाक के हाँ निस्बतों की बड़ी कदर होती है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। माशाल्लाह। तो अब चलें छोटे के पास। हाँ चलें चलें। व्यूअर्स अब चलते हैं राजा भाई के घर, राजा भाई के बेटे को देखते हैं, राजा भाई के बेटे से मिलते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह ये है राजा भाई का बेटा, अल्लाह पाक इसको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। अच्छा व्यूअर्स इसके कान में अजान दे दी गई है, मैं भी बरकत के लिए अजान दे देता हूँ ताकि अल्लाह पाक रहमत फरमाए। दाया कान इसका ना मुँह उधर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। व्यूअर्स आजान देने से बीमारियां, परेशानी, बलाएं ये सब कुछ दूर हो जाते हैं, यानी बरकत के लिए आजान दी जाती है। माशाल्लाह राजा भाई के साथ काफी देर बैठकर गपशप लगाई है, तो राजा भाई अब हमें इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ, मेरा दिल बहुत बड़ा थी यकीन करो, और मैं को कहीं दी किसी दी चाहती कहीं कहीं कोई मिले तो भावे ना मिले, और मेरा दिल जितना बड़ा थी ना खुदा दी कसम में मेरे आंधे इतनी नस्लें थी। ये राजा जो है ना बड़ा अच्छा बंदा है, हमसे बड़ी मोहब्बत रखता है, बस ये 1-2 महीना चला किसी और तरफ गया था, बाकी ये अपना बंदा है। वो क्या कौन सी कहावत है, वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भूला नहीं, ये रास्ता भटक गया था लेकिन अब ये सही ट्यूनिंग तो हो गई भी। चले आए ध्यान देते। ओके जी, अल्लाह। टाइम हो चुका है 8:38, यानी 8:40 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने घर, बैक टू होम। आई होप व्यूअर्स आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। और ये भी बता दें कि हर रोज 1 बजे आपका व्लॉग आएगा, अगर एक दिन बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आएगा आपका व्लॉग। हाँ व्यूअर्स इंशाल्लाह हर रोज नहीं, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन 1 बजे मेरा व्लॉग अपलोड होगा इंशाल्लाह, दिन 1 बजे इंशाल्लाह व्लॉग देखिएगा, मजा आएगा। और मुझे उम्मीद है आई होप आज आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।